रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। डेली ब्लॉगनामे से मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने दोस्त अहबाब माएँ बहनें बेटियाँ दूरों नज़दीक से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएसए से, इंडिया से मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। डेली ब्लॉगनामा आपका ब्लॉगनामा है। इसे कामयाबियों की मनाजिल तय करवाना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से 2 माह के अंदर अंदर जो है हम अपना टारगेट अचीव कर लें। 1000 सब्सक्राइबर जो है वो हम 2 माह के अंदर अंदर जो है वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके कोशिशों से, आपकी मोहब्बतों से और आपकी काविशों से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अचीव कर सकते हैं। और ये डेली ब्लॉगनामे की कामयाबी आपकी कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मालिक करीम से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में अल्लाह पाक सुन आपके घर में खैर और बरकत अता फरमाए। आजकल ताक रातों का माशाअल्लाह बाबरकतों भरा, सआदतों भरा हर एक मसाजिद के अंदर रोज़ाना महफ़िल मिलाद मुनक्कद हो रही है। और अल्लाह पाक से दुआ मालिक करीम सुन आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। आप ताक रातों के अंदर जितने नवाफल अदा कर सकते हैं करें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह पाक से दुआ मालिक करीम सुना अल्लाह के फजल करम से आपके घरों में खैर बरकत होगी और अल्लाह पाक सुना आपके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमाए। तो लीजिए आज का बाबरकतों भरा ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सहीहुल बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबल सौम मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 1262 मुस्तहाजा का इत्काफ करना। हदीस मुबारका 1900 मुकरमा से रवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी अज़वाज मुतहरात में से एक ने इत्काफ किया जो मुस्तहाजा थी। वो सुर्खी और जर्दी देखती तो बाज हम इनके नीचे प्लेट रख दिया करती और वो नमाज पढ़ा करती थी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाब 1267 बीवी का अपने मुतकफ शोहर की जियारत करना। हदीस मुबारका 1901 अली बिन हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हशाम मुअम्मर ज़हरी अली बिन हुसैन से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में थे और आपकी ज़ौजा मुतहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। वो जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया ठहरो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और उनका हुजरा हजरत उसामा के मकान में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार के 2 शख्स मिले। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आगे निकल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया इधर आओ, ये सफिया बिनत हुई है। दोनों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह। फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है तो मैं डरा कि मबावा वो तुम्हारे दिल में कोई वसवसा न डाल दे। अल्लाहु अकबर। बाब 1268 क्या मुतकफ अपने मुतल्लक गलत फहमी दूर कर सकता है। हदीस मुबारका 1902 शहाब अली बिन हुसैन को हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। अली बिन अब्दुल्ला ज़हरी अली बिन हुसैन से रवायत है कि हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में थे। जब वो वापस लौटने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इनके साथ चले। अंसार के एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, बुलाकर फरमाया, ये सफिया है, बेशक शैतान आदमी के अंदर खून की तरह दौड़ता है। मैंने पूछा कि वो रात के वक़्त आई थी? फरमाया कि वो रात ही थी। सुबहान अल्लाह। वहां खेमा लगवाया। जब हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो उन्होंने भी खेमा लगवाया, और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो उन्होंने भी दूसरा खेमा लगवा लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से लौटे और 4 खेमे देखे तो फरमाया, ये क्या है माजरा? अर्ज किया गया। फरमाया कि ये उन्हें किस नेकी की सूझी है, ये मुझे नजर ना आए, इन्हें हटा दो। बस वो हटा दिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में इत्काफ ना किया बल्कि शवाल के आखिरी अशरे में इत्काफ मुबारक किया। बाब 1271, जिसके नज़दीक मुतकफ पर रोज़ा नहीं है। हदीस मुबारक 1905। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़गुज़ार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दौरे जाहिलियत में नज़र मानी थी कि मस्जिद हराम में एक रात इत्काफ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी नज़र पूरी करो। बस उन्होंने एक रात का इत्काफ किया। हदीस मुबारक 1272, जिसने जाहिलियत में इत्काफ की नजर मानी और फिर मुसलमान हो गया। हदीस मुबारक 1904। 6, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि दौरे जाहिलियत में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर मानी थी कि मस्जिद हराम में इत्काफ करेंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने एक रात कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी नजर को पूरी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 1273, रमजान के दरमियानी अशरे में इत्काफ करना। हदीस मुबारक 1907। अबू साला से रवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान शरीफ में 10 रोज इत्काफ किया करते थे। जब विसाल मुबारक का साल जब वो साल आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज का इत्काफ किया। अल्लाहु अकबर। बाब 1274, जो इत्काफ का इरादा करे और फिर बाहर निकल आए। हदीस मुबारक 1908। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिक्र किया कि आप रमजान के आखिरी अशरे में इत्काफ बैठेंगी। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि इन्हें भी इजाजत ले दी जाए तो उन्होंने ये कर दिया। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन्नत हजश ने ये देखा तो उन्होंने भी खैमा नस्ब करने का हुक्म दिया। उनके लिए खैमा नस्ब कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज मुबारक से फारग हुए होकर अपने खैमे की तरफ लौटे तो कितने ही खैमे देखे। फरमाया, ये क्या है? अर्ज की गई कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु के खैमे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसी भलाई चाहती हैं तो मैं भी इत्काफ नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए और रमजान शरीफ के बाद शवाल में 10 रोज का इत्काफ किया। बाब 1275, मुतकफ का दुल्हाने के लिए घर में सर दाखिल कर देना। हदीस मुबारक 1909। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो हाइजा होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी कर दिया करती। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में इत्काफ करते हुए अंदर होते और ये अपने हुजरे में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उनके नजदीक कर देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।
हदीस मुबारक 253 रान के बारे में रवायत। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने फरमाया कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जुरैद और हज़रत मोहम्मद बिन हजश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि रान छुपाने की चीज़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान खोली। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने फरमाया कि हदीस अनस की सनद ज़्यादा कवी है और हदीस जुरहद में एहतियात ज़्यादा है। यूं हम उनके इख्तलाफ से निकल जाते हैं। हज़रत अबू मूसा ने फरमाया कि हज़रत उस्मान के आने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटने ढांप लिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर थी। मुझे इतना बोझ लगा कि अपनी रान टूट जाने से डरा। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक 361 जिल्द अव्वल बुखारी शरीफ बाबुल सलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर फौज कशी की। हमने सुबह की नमाज उसके नज़दीक अंधेरे में पढ़ी। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और हज़रत अबू ताला भी सवार हो गए और मैं हज़रत अबू ताला के पीछे बैठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की गलियों में जा रहे थे और मेरा घुटना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से लग जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान से अज़ार हटा दी और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान की सफ़ेदी को देख रहा था। जब बस्ती में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह खराब हो जाती है। ये 3 दफ़ा फरमाया। रावी का बयान है कि वो लोग अपने कामों के लिए निकले तो कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ रावी ने कहा कि हमारे बाद साथियों ने कहा और फौज पास हमने उसे हासिल कर लिया और कैदी जमा किए गए। हजरत वहिया आए और अर्ज गुजार हुए, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैदियों में से एक लौंडी अता फरमाइए। फरमाया जाओ और एक लौंडी ले लो। बस उन्होंने सफिया बिन्नत हई को ले लिया। एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या नबी अल्लाह, आपने वहिया को सफिया बिन्नत हई अता फरमा दी जो करीजा और नसीर की सरदार है। वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मुनासिब है। फरमाया कि उन्हें बुलाओ। वो लेकर आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई दूसरी लौंडी ले लो। और रावी का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। साबत ने उनसे कहा, ए अबू हमजा, उनका महर क्या था? फरमाया कि उन्हें आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह कर लिया, यहाँ तक कि जब रास्ते ही में थे तो हज़रत उम्मे सलीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्हें मज़ीन किया और रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानी अरूसी के साथ सुबह की और फरमाया कि आज जिसके पास खाने की कोई चीज़ हो वो ले आए, और दस्तरखान बिछा दिया गया। पास कोई खजूरें ले आया और कोई घी ले आया। रावी का बयान है कि शायद उन्होंने सत्तू का भी जिक्र किया, उसका हैस बनाया गया और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। सुभान अल्लाह।